वर्कशीट के अंदर या स्प्रेडशीट के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर जब हम कोई वर्कबुक ओपन करते हैं तो उस वर्कबुक के अंदर जो शीट्स होती हैं, वर्कशीट्स कितनी होती हैं, उन वर्कशीट्स को हम कैसे देख सकते हैं। अगर उन वर्कशीट को हमें उनका नाम चेंज करना हो तो उनको रीनेम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें और नई वर्कशीट ऐड करनी है तो कैसे किया जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग कैल्क स्प्रेडशीट पैकेज। तो ये आपके सामने एक स्प्रेडशीट पैकेज है कैल्क, जो ओपन ऑफिस के साथ आपको पैकेज के साथ अवेलेबल होता है ये सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल आपका जिस तरह से MS एक्सेल वर्कशीट है, MS एक्सेल स्प्रेडशीट पैकेज होता है, उसी तरह से ये कैल्क स्प्रेडशीट, आप यहाँ से नाम देख सकते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क इसका नाम है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल ओपन है उसका नाम है अनटाइटल्ड 1, ये डिफ़ॉल्ट नेम है। आप इस नाम को चेंज कर सकते हैं। नाम को चेंज करने के लिए आप फाइल में जाएंगे और इसको सेव एज कर देंगे। सेव एज करने के बाद ये आपसे एक नया नाम पूछेगा फाइल को, आप उसको नाम दे दीजिए। सपोज ये आपने दे दिया सैंपल, उसको नाम दिया और सेव कर दीजिए। तो इस ये जो फाइल सेव होगी ये किस एक्सटेंशन के साथ होगी, ये होगी ओपन ODS एक्सटेंशन के साथ। ODS एक्सटेंशन से, ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन है फाइल का, यानी जो फाइल बनेगी वो बनेगी sample.ods। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्प्रेडशीट के अंदर जितनी भी फाइल्स बनती हैं उनका एक्सटेंशन ODS होता है। जैसे MS एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उनका एक्सटेंशन XLS होता है, तो यहाँ पे ODS होता है। अब ये वर्कशीट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके MS एक्सेल के अंदर आता है। यहाँ पे आपके ABCD ये आपके कॉलम हेडर्स हैं और 1 2 3 4 इसमें आपकी रोज हैं। और जहाँ पे ये जो एक बॉक्स स्मॉल दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम एक सेल कहते हैं। तो यानी एक वर्कशीट के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। अब दूसरी चीज जो है आपको देखना है, इस वर्कशीट के अंदर जब भी हम कोई ये जो फाइल ओपन की है हमने, जिसको हमने sample.ods नाम दिया है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, हम एक वर्कबुक कहते हैं। तो इसमें जो फाइल ओपन होती है उसको वर्क, जैसे MS वर्ड या राइट के अंदर ऑफिस का जो पैकेज है राइट, उसके अंदर जो फाइल बनती है उनको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो इसी तरह से जो स्प्रेडशीट्स होती हैं उनको हम की जो फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक। तो ये एक वर्कबुक ओपन हुई है जिसका नाम है sample.ods। और इस वर्कबुक के अंदर इनिशियली कोई भी हम जब नई स्प्रेडशीट या नई वर्कबुक ओपन करते हैं कैल्क स्प्रेडशीट के अंदर, तो उसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो आपके स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा, इस जगह पर ये जो पोर्शन है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी जब भी हम कोई स्प्रेड वर्कबुक ओपन करते हैं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। अब इन वर्कशीट को देखने के लिए आप ये वर्कशीट देखिए तो आप अपनी स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे जाइए, आपको ये दिखाई देगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये 3, अभी आप शीट 1 में है। करंट जो शीट है कौन सी है, शीट 1, यानी जो वर्क कर रहे हैं आप शीट 1 में कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं हाईलाइटेड मोड में है, बोल्ड है। इसी तरह से अगर आपको दूसरी शीट में जाना है तो आपका ये दूसरा शीट टैब है, शीट टैब, इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं अब आप शीट टैब 2 पे हैं। आपको तीसरी शीट पे जाना है तो आप यहाँ पे शीट पे क्लिक करेंगे तो थर्ड टैब पे क्लिक करेंगे तो शीट 3 में आप आ गए। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हैं अलग अलग शीट के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट ये 3 शीट्स होती हैं। और अगर आप
इनका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो सीट 1 सीट 2 इस तरह से नंबरिंग होती है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नाम देना है इसको तो आप नाम भी दे सकते हैं। जैसे सपोज आपने ये पहली वर्कशीट है, इस सीट के अंदर आप सपोज PT1 के रिकॉर्ड आपने रखना है, इस सीट के अंदर PT2 का रिकॉर्ड रखना है, या इस सीट के अंदर PT3 के रिकॉर्ड रखना है, तो आप इनका नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस सीट का नाम चेंज करना है उस सीट पे आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, इसको कहते हैं पॉपअप मेन्यू। दिस इज योर पॉपअप मेन्यू। इस पे क्लिक किया और यहाँ पॉपअप मेन्यू के अंदर से आपने ये रिनेम शीट ऑप्शन क्लिक किया। जैसे ही रिनेम शीट ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके पास रिनेम शीट डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है इसमें आप इसको नाम दे दीजिए। सपोज ये PT1 आप इसको नाम देना चाहते तो आपने PT1 लिखा और ओके प्रेस किया। तो नाउ यू कैन सी द सीट हैज बीन renamed as PT1. Similarly, if you want to make this seat as PT2, right click over this and then click on rename sheet and type the name PT2 for this, right? इसी तरह से जो तीसरी सीट है सपोज इसको आप नाम देना चाहते हैं PT3. So again click on sheet 3, right click and from pop-up menu you can select rename. Or there is another method, what you can do, you choose this seat, इस सीट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एक दूसरा मेथड भी है, आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ इंसर्ट में गए, इंसर्ट में शीट में आप जाएंगे, सीट में जाने के बाद ये जो सीट 4 लिखा है, इस सीट 4 को आप एक नया नाम दे सकते हैं। जैसे आपने PT3 देना है तो आपने लिखा PT3 और ओके कर दिया। ये देखिए इसका नाम क्या हो गया, PT3 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, अगर आप सपोज इस शीट को एक नया सीट आप इस पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे PT1 PT2 PT3 है, तो आपको PT3 और PT2 के बीच में एक और शीट चाहिए और उस सीट का नाम आप रखना चाहते हैं से हाफ ईयरली, ठीक है। PT1 PT2 और उसके बाद PT3 से पहले आपको हाफ ईयरली चाहिए, तो आप क्या करेंगे, PT3 पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंसर्ट शीट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस सीट से पहले आपको इंसर्ट करना है, आपको PT3 और PT2 के बीच में चाहिए तो PT3 से पहले चाहिए। आपने राइट क्लिक किया PT2 पे, PT3 पे, और अब इस पॉपअप मेन्यू से आपने चूज किया इंसर्ट शीट, राइट, इंसर्ट शीट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, बिफोर करंट शीट और आफ्टर करंट शीट, यानी जो सीट आपने सेलेक्ट की है उससे आपको पहले चाहिए या बाद में चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बिफोर सेलेक्टेड है, तो आप अगर आप देखेंगे, मैं इसको अब इस शीट को नाम देता हूँ हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ओके, और मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच में नई शीट। और अगर आफ्टर सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसके बाद सेलेक्ट होगा। तो आपने ओके किया, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि PT2 और PT3 के बीच में आपका हाफ ईयरली इंसर्ट हो गया, ओके। तो ये था कि किस तरह से आप नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। सेम यही ऑप्शन आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। आपने सपोज PT3 से पहले चाहिए तो आपने PT3 पे क्लिक किया, देन गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे आप शीट करेंगे, तो उससे भी आप यहाँ से मेन्यू से भी इस ऑप्शन को रन कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से आप नई वर्कशीट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपको सपोज किसी वर्कशीट को हटाना है, सपोज ये जो हाफ ईयरली वाली वर्कशीट है इसको आपको डिलीट करना है, तो अगेन आपने राइट क्लिक किया वर्कशीट के ऊपर, और वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन है डिलीट शीट, आप इस पे क्लिक कीजिए, राइट। ये आपसे पूछेगा एक बार कंफर्मेशन के लिए
कि क्या आप इस शीट को डिलीट करना चाहिए। जैसे विंडोज में होता है, कोई भी फाइल आप डिलीट करते हैं तो वो एक मैसेज पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। तो उसी तरह से यहाँ भी पूछेगा, आप यस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो नहीं होगा, राइट। सपोज ये शीट 3, इसको हमें डिलीट करना है, तो आपने यहाँ राइट क्लिक किया, डिलीट किया और यस कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं ये यहाँ से हट गया। ओके, इंसर्ट करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो जिस वर्कशीट के आगे पीछे आपको वर्कशीट चाहिए वहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट कीजिए और फिर यहाँ से बिफोर या आफ्टर चूज करके शीट का नाम देके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये था। दूसरा, आप शीट सेलेक्ट कीजिए और फिर इंसर्ट में जाके यहाँ से शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन, फिर वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन चूज करके इसको फिल कर सकते हैं, राइट। एक और तरीका है इंसर्ट करने का, आप यहाँ पे जो लास्ट वर्कशीट है, जैसे ये वर्कशीट है, इसके आगे जो खाली स्पेस है इस जगह पे 2 बार क्लिक कीजिए, उससे भी ये वर्कशीट आ जाता है। इससे जो वर्कशीट इंसर्ट होगी वो यहीं पे होगी, लास्ट में ही होगी। तो इफ यू वांट टू ऐड वर्कशीट एट द एंड ऑफ ऑल शीट्स यू हैव टू क्लिक ट्वाइस, 2 बार डबल क्लिक करेंगे आप, जो ये आपका स्पेस गिवन है यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी वर्कशीट को, अब आप किसी पर्टिकुलर वर्कशीट को देखने के लिए, जैसे आपको PT2 देखना था, PT2 पे क्लिक कीजिए। आप PT1 पे करना चाहते हैं, आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं, तो इन अकॉर्डिंगली जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे वही टैब वाली वर्कशीट आपको सामने दिखाई देगी, राइट। सो ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस थे कि किस तरह से आप शीट्स को मैनेज कर सकते हैं एक ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पैकेज के अंदर। तो होप आपने ये कमांड्स समझ ली होंगी। आप भी अपने सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड ओपन ऑफिस, ये आप देख सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर है? ओपन ऑफिस 4.1.7, कोई भी 4.1 लेटेस्ट है, इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आप जो जितनी भी कमांड्स आपको बताई जा रही हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इस सॉफ्टवेयर को जरूर अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड कर लीजिए और फिर तब आप जो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।